दोस्तों, दुनिया में तेल की जंग चल रही है। हर देश अपनी सप्लाई सुरक्षित करने में लगा है और इसी बीच भारत को एक ऐसा ऑफर मिला है जो गेम पलटने वाला है। जी हां दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश ब्राजील अब भारत को बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण डील नहीं है, क्योंकि इसके बदले ब्राजील ने भारत से एक बहुत बड़ी चीज मांगी है, इंडिया की रिफाइनरी एक्सपर्टीज। तो क्या है यह पूरा ऑफर? क्या भारत के लिए फायदेमंद है या इसमें कोई छुपा हुआ है जोखिम भी? इसलिए समझते हैं इस पूरी खबर को। सबसे पहले जानते हैं क्या है ब्राजील का ऑफर। दोस्तों, भारत में ब्राजील के एम्बेसडर ने साफ कहा है कि ब्राजील भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी वाली क्रूड ऑयल डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है और बदले में भारत से ज्यादा डीजल इंपोर्ट करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब सीधा सा गिव एंड टेक वाला मॉडल। ब्राजील देगा क्रूड ऑयल, भारत करेगा रिफाइनरी, फिर ब्राजील खरीदेगा वही डीजल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। ब्राजील का ऑफर सिर्फ तेल बेचने तक सीमित नहीं है। वह भारत के साथ मिलकर नए ऑयल फील्ड एक्सप्लोर करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी टाइप अप करना चाहता है और यहाँ तक कि भारत को अपने देश में रिफाइनरी लगाने का न्योता भी दे रहा है। यानी यह एक लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप का प्रस्ताव है। अब यहाँ सवाल उठता है, आखिर ब्राजील को इसमें क्या फायदा है? देखिए दोस्तों, ब्राजील के पास भरपूर क्रूड ऑयल है, लेकिन उसकी रिफाइनरी क्षमता उतनी मजबूत नहीं है। इसलिए वह चाहता है कि भारत उसकी मदद करे रिफाइनरी में और बदले में वह खुद रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदे। यानी ब्राजील के लिए साफ साफ विन विन डील है। तेल बिकेगा भी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब जरा ब्राजील की ताकत समझिए दोस्तों। यह पूरा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और दुनिया में टॉप 10 प्रोड्यूसर में शामिल है। डेली प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों तो लगभग 4 बिलियन बैरल प्रतिदिन, पीक 4.2 मिलियन बैरल्स पर, और आने वाले सालों में टारगेट है 5 बिलियन बैरल्स पर डे। और सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, ब्राजील का ऑयल आता है डीप वाटर प्रीसॉल्ट फील्ड से, जहां 2000 मीटर से ज्यादा गहराई, मोटी सॉल्ट लेयर। लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो प्रति लीटर बैरल लागत सिर्फ $30 से $40, यानी सस्ता और सबसे बड़े स्तर पर उपलब्ध तेल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या यह डील भारत के लिए अच्छी है? जवाब है काफी हद तक बहुत सही डील है। दोस्तों, भारत अभी मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ब्राजील से सप्लाई आती है तो रिस्क कम हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई खतरे में पड़ जाती है। ब्राजील एक सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। भारत पहले भी ब्राजील की कंपनियों के साथ काम कर चुका है, यानी सप्लाई चेन पूरी तरह से नहीं बनने वाली। अब सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है दोस्तों? वो ये है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और यहाँ की रिफाइनरीज इतनी एडवांस हैं कि हैवी क्रूड और सोर क्रूड दोनों को आसानी से प्रोसेस कर सकती है। यही वजह है कि ब्राजील भारत की रिफाइनरी एक्सपर्टीज चाहता है। अगर भारत यह काम करता है तो भारत के लिए रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और वैल्यू एडिशन भी यहीं से होगा। उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए भारत ने ब्राजील से लगभग 1.94 बिलियन का क्रूड खरीदा, लेकिन सिर्फ 800 बिलियन का रिफाइंड एक्सपोर्ट किया। अगर यह डील लागू होती है तो एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ जाएंगे, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। अब हर डील के दो पहलू होते हैं और इस डील के भी हैं। पहला, अगर भारत से रिफाइंड हब बनकर रह गया तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल कम हो सकता है। दूसरा, ब्राजील में इन्वेस्टमेंट करना महंगा और रिस्की हो सकता है, क्योंकि डीप वाटर फील्ड में लागत ज्यादा होती है। लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो यह रिस्क मैनेज हो सकता है। खैर, ब्राजील का यह ऑफर सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का मौका है। सस्ता और स्थिर क्रूड, बढ़ता हुआ रिफाइनरी एक्सपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लुएंस। अगर भारत सही तरीके से इस मौके को पकड़ लेता है तो यह देश एनर्जी सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकता है। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भारत को यह डील तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए या थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है इसी शानदार दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।